प्रिय छात्रों, आज हम नागरिक शास्त्र का अंतिम पाठ लोकतंत्र की चुनौतियाँ इसका अध्ययन करेंगे। ये पाठ नागरिक शास्त्र का अंतिम पाठ और हमारा जो सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम है उसका भी अंतिम पाठ है। इस पाठ के साथ ही हमारा इस वर्ष का जो सारा पाठ्यक्रम है, सारा कोर्स है, वो समाप्त हो रहा है। इसलिए इस पाठ को आप ध्यान से सुनें और समझें। लोकतंत्र की चुनौतियाँ। विश्व में लोकतंत्र शासन का एक प्रमुख रूप है। विश्व में लोकतंत्र शासन का एक प्रमुख रूप है और जो लोकतंत्र है उसको गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चुनौती एक कठिनाई है जो स्वयं प्रगति के लिए अवसर प्रदान करती है। जब लोग एक बार चुनौती पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, इसके पश्चात ये पहले की तुलना में एक उच्च स्तर तक अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं। हमें चुनौतियों से डरने की ज़रूरत नहीं है और हमें इन चुनौतियों का सामना दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ करना है। लोकतंत्र में मुख्यतः 3 प्रकार की चुनौतियों का सामना प्रत्येक देश करता है। जहाँ लोकतंत्र शासन व्यवस्था है वहाँ पर 3 प्रकार की चुनौतियाँ जो हैं प्रत्येक देश के सम्मुख आती हैं और वो जो 3 चुनौतियाँ हैं वो निम्नलिखित हैं। पहली चुनौती लोकतंत्र को बुनियादी आधार बनाने की चुनौती है। पहली चुनौती जो है लोकतंत्र के सम्मुख जो चुनौतियाँ हैं वो ये है कि लोकतंत्र को बुनियादी आधार बनाने की चुनौती। दूसरी चुनौती जो है वो लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती, और तीसरी जो चुनौती है हमारी वो लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती है। तो ये जो हमारे सामने लोकतंत्र की चुनौतियां हैं वो प्रमुख रूप से 3 चुनौतियां हैं। अब इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। पहली जो चुनौती है वो लोकतंत्र के बुनियादी आधार बनाने की चुनौती। लोकतंत्र को बुनियादी आधार बनाने की चुनौती। तो इसमें दुनिया के लगभग 1/4 भाग में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। 1/4 देश ऐसे हैं अभी भी जहाँ पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं है, वहाँ पर अन्य शासन प्रणाली है। तो ऐसे स्थानों पर उपस्थित जो गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उसको गिराने और सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करने की चुनौती है। इन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर जाने और लोकतांत्रिक सरकार गठित करने के लिए उचित बुनियादी आधार बनाने की चुनौती है। दूसरी चुनौती है विस्तार की चुनौती। अधिकांश लोकतांत्रिक सरकारें इस चुनौती का सामना करती हैं। इसमें सभी क्षेत्रों में लोकतांत्रिक सरकार के मूल सिद्धांत विभिन्न सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थानों को लागू करना शामिल है। स्थानीय सरकारों को अधिक शक्ति सुनिश्चित करने, महासंघ की सभी इकाइयों के लिए संघीय सिद्धांत का विस्तार करने, महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों को शामिल करने आदि जैसे मुद्दे इस चुनौती के अंतर्गत आते हैं। कोई निर्णय लोकतांत्रिक नियंत्रण के क्षेत्र के बाहर नहीं होना चाहिए। सरकार हमारी जो भी निर्णय ले रही है वो निर्णय जो लोकतांत्रिक नियंत्रण के दायरे के अंदर जो है वो होना चाहिए। कुछ जो विस्तार की चुनौतियों में सामने हैं हमारे भारतवर्ष में, उनमें 2 बातें हैं वो आपको बता दूं, समझा दूं। मुख्य रूप से कि कुछ सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों ने, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं, उन्हें अभी तक राजनीतिक शक्तियाँ प्राप्त नहीं की हैं। और दूसरी बात कि कुछ पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, ये जो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, 7 राज्य हैं पूर्वोत्तर के, तो ये जो हैं अभी तक मुख्य धारा के साथ पूरी तरीके से एकीकृत नहीं है।
तीसरी और अंतिम चुनौती लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती। इस चुनौती में लोकतंत्र के संस्थानों और प्रथाओं को मजबूत करना शामिल है। इसके लिए सरकारी निर्णय लेने में अमीर और शक्तिशाली लोगों के नियंत्रण और प्रभाव को कम करने की आवश्यकता है। इस बिंदु को ध्यान से समझेंगे कि जो हमारे निर्णय होते हैं उसे कहीं ना कहीं जो पूंजीपति लोग हैं और जो शक्तिशाली लोग हैं वो उनका जो नियंत्रण और उनका जो प्रभाव होता है उसको कम करने की आवश्यकता है। इस चुनौती का उद्देश्य उन संस्थानों को मजबूत करना है जो लोगों की भागीदारी और नियंत्रण में मदद करते हैं। अब वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे राजनीतिक सुधारों की। राजनीतिक सुधार तो सामान्यतः लोकतंत्र के लिए विभिन्न चुनौतियों पर नियंत्रण पाने के विषय में सभी सुझाव या प्रस्ताव जो भी आते हैं लोकतंत्र की चुनौती पर नियंत्रण पाने के विषय में या जो सुझाव आते हैं, जो प्रस्ताव आते हैं, वो राजनीतिक सुधार कहलाते हैं। पहला पॉइंट, पहला बिंदु, कानून की राजनीतिक सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका है। कानून की राजनीतिक सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा पॉइंट, किसी भी कानूनी परिवर्तन को सावधानीपूर्वक देखना चाहिए कि इसका राजनीति पर क्या परिणाम होगा। कभी कभी परिणाम विपरीत प्रभाव भी छोड़ सकते हैं। तीसरा, सुधार मुख्यतः राजनीतिक दल करते हैं, इसलिए राजनीतिक सुधारों का मुख्य लक्ष्य लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के तरीकों का होना चाहिए। अब आपको एक राजनीतिक सुधार का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मैं आपको समझा दूं वीडियो के अंत में। सूचना का अधिकार कानून, सूचना का अधिकार कानून RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कि भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2005 में बनाया गया था, संसद के द्वारा पारित किया गया था। ऐसा कानून भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में मदद करता है। इस प्रकार ये हमारा पाठ और हमारा पूरा वर्ष भर का जो भी पाठ्यक्रम है सामाजिक विज्ञान का वो समाप्त हुआ। आप जो भी वीडियो हमने भेजे, संपूर्ण पाठ्यक्रम हो गया आज आपको। उन वीडियो को आप देखें, जो PDF भेजी पाठ की उन्हें देखें, समझें और अपनी प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा की तैयारी सावधानीपूर्वक करें। धन्यवाद।